जय श्री राम। महाबली रावण विभीषण के वचनों को सुनकर अपने भाई विभीषण से कहने लगा, आपका कहना ठीक है। सचमुच दूत का वध करना निंदनीय है, अतः वध के अतिरिक्त इसे कोई अन्य दंड तो अवश्य ही दिया जाएगा। वानरों की पूंछ उनका अति प्यारा भूषण है, सो इसकी पूंछ जला दी जाए और जली पूंछ से इसे चौराहे सहित पूरे नगर में घुमाया जाए। रावण की आज्ञा सुन वे राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। कपड़ा लपेटने के बाद तेल से तर कर पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देख स्त्रियां, बालक और बूढ़े राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। बंधे हुए हनुमान जी ने उस समय के अनुरूप यह विचार किया कि निश्चय ही मुझ बंधे हुए का भी ये राक्षस कुछ बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो इन बंधनों को तोड़कर और उछल कूद कर इन राक्षसों का नाश कर सकता हूँ। इस समय मैं श्री राम जी के हित साधन के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए मैं इस प्रकार के अनादर को सह लूँगा। ये लोग मुझे लंका में घुमाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि रात में मैं अच्छी तरह से लंका के गुप्त स्थानों को नहीं देख सका, सो दिन में मुझे इस लंकापुरी को देख लेना चाहिए। ये चाहे तो मुझे फिर बांध लें, इसकी मुझे चिंता नहीं है। पूंछ जलाकर मुझे ये लोग जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं, इससे भी मेरा मन दुखी नहीं होता। क्रूर स्वभाव राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़ और शंख बजा बजा कर हनुमान जी का अपराध लोगों को सुनाते हुए पूरे नगर में घुमाया। तब हनुमान जी ने उस लंकापुरी को भली भांति देखा। चौराहे, चौबारे और सड़कों पर हनुमान जी को भेदिया बतलाकर राक्षस लोग घोषणा करते जा रहे थे। घोषणा सुन और उत्सुकतावश स्त्रियां, बालक, बूढ़े जलती हुई पूंछ को देखने के लिए घरों के बाहर निकल आते थे। हनुमान जी की पूंछ जलाए जाने का वृतांत राक्षसियों ने सीता जी को भी कह सुनाया। हे सीते, जिस ललमुहे वानर ने तुमसे बातचीत की थी, उसकी पूंछ जलाकर वह नगरी में घुमाया जा रहा है। उनके ऐसे वचन सुन सीता जी शोक से संतप्त हो अग्नि की स्तुति करके कहने लगी, यदि मैंने पति की सेवा मन से की हो, यदि मैं पतिव्रता हूँ, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि श्रेष्ठ सुग्रीव मुझे इस कैद से छुड़ाने वाले हों, तो हे अग्निदेव, तुम हनुमान जी के लिए शीतल बन जाओ। सीता जी की इस स्तुति से वह अग्नि जो धप धप कर बड़ी तेजी से जल रही थी, वह शांत भाव से जलने लगी। इसी बीच पवन देव भी बर्फ की तरह शीतल हो गए। उधर पूंछ को जलती हुई देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि क्या कारण है जो चारों ओर से जलने पर भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाती और ना ही मुझे कोई कष्ट हो रहा है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो मेरी पूंछ पर बर्फ रखी हो। मुझे तो लगता है कि सीता जी की कृपा से और श्री राम जी के प्रताप से तथा मेरे पिता पवन देव के साथ मैत्री होने के कारण अग्निदेव मुझे नहीं जलाते। फिर हनुमान जी ने कुछ क्षण विचार किया और गर्जना करते हुए उछलकर नगर के ऊंचे फाटक पर विशाल आकार में ही जा चढ़े। क्षण भर बाद ही उन्होंने अपने शरीर को बहुत छोटा कर लिया और अपने सब बंधनों से मुक्त हो गए। बंधन से छूटकर उन्होंने पुनः पर्वताकार रूप धारण कर लिया। फिर इधर उधर देखने पर उनको फाटक के पास एक परिख दिखाई दिया। उन्होंने उसी परिख से रक्षक राक्षसों को मार गिराया। उन राक्षसों को मारकर मनोरथ सिद्ध हो जाने से हनुमान जी उत्साहित हो लंका की ओर देख मन ही मन शेष कर्तव्यों का विचार करने लगे। उन्होंने विचारा कि मैं अब क्या करूं जिससे राक्षसों के मन में और अधिक दुख उत्पन्न हो। मैंने रावण का अशोक वन उजाड़ डाला, बड़े बड़े वीर राक्षसों को मार डाला, सेना का एक बड़ा भाग भी नष्ट कर डाला। अब तो रावण के दुर्ग का नाश करना बाकी रह गया है। दुर्ग के नाश करने से मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा और इसे उजाड़ने में मुझे बहुत सा श्रम भी न उठाना पड़ेगा। थोड़े ही परिश्रम से यह काम भी पूरा हो जाएगा। मेरी पूंछ में अग्निदेव जल रहे हैं, सो इनको भली भांति तृप्त करना भी तो उचित है। अतः इन बढ़िया भवनों को भस्म कर मैं इनको तृप्त करता हूँ। जलती हुई पूंछ को लिए हनुमान जी भवनों की अटारियों पर घूमने लगे।
हनुमान जी राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर, दूसरे से तीसरे घर पर चढ़ जाते। इस प्रकार घूमते घूमते हनुमान जी रावण के मंत्री प्रहस्त के घर पर जा चढ़े और उसके घर में आग लगाकर फिर वे दूसरे मंत्री महापार्श्व के घर पर कूद पड़े और भवन में आग लगा दी। इस प्रकार उन्होंने मेघनाद, जम्बूमाली, सुमाली, कुंभकर्ण, यज्ञशत्रु, ब्रह्मशत्रु, कुंभ और निकुंभ आदि इन राक्षसों के घर भी फूंक डाले। हनुमान जी ने और भी कई राक्षसों के घर चलाए, किंतु अकेले विभीषण का घर छोड़ दिया। फिर वे रावण के घर पर कूद पड़े। रावण के विशाल मुख्य भवन में जो विविध प्रकार के रत्नों से भूषित था, सब भस्म हो गया। समस्त लंका के सोने के झरोकों से युक्त, रत्नों आदि से विभूषित बड़े बड़े जो भवन थे, वे सब भस्म हो गए। हीरा, मूंगा, पन्ना, मोती और चांदी आदि अनेक धातुएं अग्नि के ताप से पिघलकर बह रही थीं। दौड़ते हुए राक्षस अपने घरों को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हाय, निश्चय ही कपि का रूप धर, यह अग्निदेव ही आए हैं। चारों ओर बड़ा कोलाहल मचा था। जिस प्रकार महादेव जी ने त्रिपुरासुर को भस्म किया था, उसी प्रकार हनुमान जी ने लंकापुरी को जलाकर भस्म कर डाला। उस समय अनेक राक्षस एकत्रित हो कह रहे थे, यह वानर नहीं है, अपितु साक्षात काल है। हमें तो लगता है कि ब्रह्मा जी का क्रोध वानर का रूप धरकर राक्षसों का नाश करने के लिए यहाँ आया है। समस्त लंका को जलाकर हनुमान जी शांत हुए। फिर वे जलती हुई पूंछ से त्रिकुट पर्वत पर जा बैठे। वहाँ पर उपस्थित देवता, गंधर्व और देव ऋषि आदि उस लंकापुरी को भस्म हुई देख अत्यंत विस्मित हुए। जब हनुमान जी ने देखा कि समस्त लंका भस्म हो गई है, तब उन्होंने समुद्र के जल से अपनी पूंछ की आग बुझाई। जलती हुई और विध्वंस लंका को तथा भयभीत राक्षसों को देख हनुमान जी सोचने लगे और सोचते सोचते उनके मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया और वे स्वयं की निंदा करते हुए कहने लगे कि यह मैंने क्या किया जो लंका को फूंक दिया। वे ही पुरुष धन्य हैं जो समझ बूझ से उपजे क्रोध को उसी प्रकार ठंडा कर डालते हैं जिस प्रकार जल दहकती हुई आग को। क्रोध के वशवर्ती लोग क्या कुछ नहीं कर डालते। क्रोध के आवेश में अपने पूज्यों को मार डालते हैं और सज्जनों को दुर्वचन कह बैठते हैं। धिक्कार है मुझ दुर्बुद्धि, निर्लज और पापी को, जिसने सीता की और ध्यान न देकर लंका जला डाली और उसके साथ ही अपने स्वामी का बना बनाया काम बिगाड़ डाला। क्योंकि जब यह सारी लंका जल गई तो सीता जी भी अवश्य ही भस्म हो गई होंगी। मैंने अज्ञानतावश स्वामी का काम ही बिगाड़ डाला। जिस कार्य के लिए इतना श्रम उठाया वही नष्ट हो गया। हाय, लंका जलाते समय मैंने सीता की रक्षा नहीं की। यदि मैंने अपनी नासमझी से कार्य नष्ट कर डाला है तो मुझे यहीं पर अपने प्राण त्यागना ठीक लगता है। क्या मैं अग्नि में गिरकर भस्म हो जाऊं या समुद्रवासी जलचरों को अपना शरीर दे दूं? समस्त कार्यों का नाश करके मैं कैसे श्री राम और सुग्रीव के सामने जा सकता हूँ? तीनों लोकों में यह बात प्रसिद्ध है कि वानर के स्वभाव में चपलता होती है। वह कब क्या करे पता ही नहीं चलता। सो मैंने क्रोध के आवेश में आकर इस लोकोक्ति को चरितार्थ करके दिखला दिया। सीता के नष्ट होने से वे दोनों राजकुमार भी मर जाएंगे। उनके मरने से बंधु बांधवों सहित सुग्रीव भी मारे जाएंगे। फिर इस बात को सुनकर भरत और शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार हनुमान जी चिंता में मग्न हो पुनः सोचने लगे। यह भी हो सकता है कि सौभाग्यवती जानकी जी अपने पति व्रत धर्म के पालन के प्रभाव से सदैव सुरक्षित हैं। वह कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि भला अग्नि को क्या जलाएगी। तभी तो श्री राम जी के प्रताप और सीता जी के पुण्य प्रभाव से अग्नि ने मुझको नहीं जलाया। यह निश्चय बात है। जब अग्निदेव ने मेरी पूंछ को नहीं जलाया तब वे सती सीता को किस प्रकार भस्म करेंगे। हनुमान जी इस प्रकार से सीता जी के विषय में सोच ही रहे थे कि इतने में उन्हें चारणों, राजस्थान की एक जाति चारण कहलाती है, के वचन सुनाई पड़े। आहा, निश्चय ही हनुमान जी ने बड़ा ही दुष्कर काम कर डाला है कि राक्षसों के घर में भयंकर आग लगा दी। उन्होंने अटारियों, भवनों, तोरण द्वार सहित समस्त लंका को भस्म कर दिया।
किंतु यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जानकी जी नहीं जली। चारण लोगों के वचनों से सीता जी को कुशल जान हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने सीता जी को प्रत्यक्ष सकुशल देख लंका से लौटने का निश्चय किया। फिर वे शिशंपा वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी को प्रणाम कर बोले, हे देवी, मैं तुमको सौभाग्यवश ही जीवित देख रहा हूँ। फिर सीता जी जाने के लिए तैयार हनुमान जी को बार बार देख पति के स्नेह से युक्त हो ये वचन बोली, हे हनुमान, इस कार्य के साधन में अकेले तुम ही काफ़ी हो, किंतु श्री रामचंद्र जी मुझे यहाँ से ले जाएं तो यह कार्य उनके योग्य होगा, और उनके योग्य यह कार्य सिद्ध हो इसके लिए तुमको वैसा ही उपाय करना चाहिए। सीता जी के ये वचन सुन हनुमान जी कहने लगे, हे देवी, श्री राम जी वानर और वानरों की सेना लेकर शीघ्र ही यहाँ आएंगे और युद्ध में शत्रु को परास्त कर तुम्हारे शोक को दूर करेंगे। इस प्रकार सीता जी को धीरज बंधा और वहाँ से चलने का विचार कर उन्होंने जानकी जी को प्रणाम किया। स्वामी को देखने के लिए उत्सुक हनुमान जी अरिष्ट नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत पर बड़े बड़े भोजपत्र के वृक्ष लगे थे। वन में हरियाली छाई थी, झरने और नदियाँ बह रही थीं। वहाँ बड़े बड़े जहरीले सांप थे। बड़े बड़े शिखरों, बड़ी बड़ी कंदराओं से तथा साखू, ताड़, अश्वकर्ण आदि विविध प्रकार के वृक्षों से, मृगों, व्याघ्रों से वह पर्वत पूर्ण था। महर्षि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि उस पहाड़ पर रहते थे। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने अपना शरीर बढ़ाया, जिससे शिखर की शिलाएं हनुमान जी के पैरों के आघात से टूटकर चूर चूर हो गईं। फिर वे अतिशीघ्र दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर उड़ चले। हनुमान जी के पैरों के बोझ से दब जाने के कारण अनेक प्राणियों की चित्कार के साथ वह पर्वत पृथ्वी में समा गया और वहाँ की भूमि बराबर हो गई। हनुमान जी बड़े वेग से उसी प्रकार चले जैसे सागर में नाव चलती है। जब वे समुद्र के बीचों बीच पहुँचे तब उन्होंने पर्वतराज मैनाक का स्पर्श द्वारा सम्मान किया। फिर वे अति शीघ्रता से गमन करने लगे। जब उत्तर तटवर्ती विशाल महेंद्र पर्वत कुछ ही दूरी पर रह गया तब उसे देख हनुमान जी बड़ी जोर से गरजे। उनका वह सिंहनाद समस्त दिशाओं में प्रतिध्वनित हुआ। रीछ तथा वानर जो पहले से हनुमान जी के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे, उन्होंने हनुमान जी की गर्जना को सुना। वे सब वानर अपने बंधु का दर्शन करने को उत्सुक हो उठे। जाम्बवान ने अत्यंत प्रसन्न हो सब वानरों को अपने पास बुला यह कहा, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना काम पूरा कर आए हैं। यदि वे अपने कार्य में सफल न हुए होते तो इस प्रकार की गर्जना न करते, तथा उनके गर्जन का शब्द सुनकर सब वानर अति प्रसन्न हुए और पर्वत के एक शिखर से दूसरे शिखर पर कूदने लगे। तभी उन्होंने देखा कि हनुमान जी एक बड़े बादल की तरह आकाश मार्ग से चले आ रहे हैं। हनुमान जी को देखते ही सब वानर हाथ जोड़े खड़े हो गए। तब पर्वताकार हनुमान जी महेंद्रांचल के शिखर पर कूद पड़े। तब स्नेह युक्त हृदय से समस्त वानर हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन्हें कुशलता पूर्वक आया देख सब के सब वानर प्रसन्न हो फूलों और फलों की भेंट लाकर हनुमान जी का पूजन करने लगे। तब हनुमान जी ने पूज्य और वृद्ध जाम्बवान सहित प्रमुख वानरों और रीछों को तथा युवराज अंगद को प्रणाम किया। फिर हनुमान जी अंगद का हाथ पकड़ महेंद्रांचल पर्वत की वन भूमि में जा बैठे और जब सब वानरों ने उनसे पूछा तब वे उनसे कहने लगे, मैंने अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता को देखा। उनकी रखवाली करने को बड़ी भयंकर राक्षसियां नियुक्त थीं। सीता जी एक वेणी धारण किए हुए हैं। वे बड़ी दुखी हैं और श्री राम जी के दर्शन के लिए उत्कंठित हैं। उपवास करते करते वे थक गई हैं और उनका शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया है। वे मैली कुचैली बनी रहती हैं। उनके केशों की जटा बन गई है। मैंने सीता को देखा। अमृत के समान ये वचन हनुमान जी के मुख से निकलते ही समस्त वानर मंडली आनंदित हो गई। हनुमान जी के कहने के बाद अंगद ने कहा, हे हनुमान, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। जो तुम इतने चौड़े समुद्र को लांग गए और फिर लांग कर लौट भी आए, वह
तुम्हारी स्वामी भक्ति, तुम्हारा बल और तुम्हारे धैर्य का क्या कहना है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि सीता के वियोग से उत्पन्न श्री राम जी का शोक अब दूर हो जाएगा। फिर तुरंत ही वानर अंगद, हनुमान और जामवान को चारों ओर से घेर और हर्ष में भर उनको बैठने के लिए बड़ी बड़ी शिलाएं उठा लाई। वे सब वानर हनुमान जी के मुख से उनके समुद्र लांघने तथा लंका और सीता जी को देखने का वृतांत सुनना चाहते थे। अतः वे सब हाथ जोड़े हनुमान जी की ओर मुख करके बैठ गए। उस समय हनुमान जी महेंद्रांचल पर्वत के शिखर पर बैठे हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। उन्हें प्रसन्न देख जामवान ने हनुमान जी से उनकी यात्रा का वृतांत पूछा। उन्होंने पूछा कि हे हनुमान, यह तो बताओ कि तुमने सीता जी को कैसे देखा और वे वहाँ किस तरह रहती हैं। क्रूर रावण उनके साथ कैसा बर्ताव करता है। तुम यह समस्त वृतांत भली भांति यथावत कहो, जिससे उसे सुनने के बाद हम आगे का कर्तव्य निश्चित कर सकें। श्री राम जी के पास चलने पर जो बात उनसे कहनी होगी और जो छिपानी होगी सो आप सभी हमसे कहें। जामवान के ऐसे वचन सुन हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो गए। वे सीता देवी को शीस नवा प्रणाम कर कहने लगे, यह तो आप लोगों के सामने की बात है कि मैं इस महेंद्रांचल के शिखर से लंका की ओर जाने के लिए उड़ा था। जाते जाते रास्ते में एक बड़ा विघ्न सा उपस्थित हुआ। तब हनुमान जी ने समुद्र में मैनाक पर्वत, नाग माता सुरसा और राक्षसी सिंहिका तथा लंका की अधिष्ठात्री देवी का वृतांत विस्तार से सुनाया। फिर वे सीता जी से किस प्रकार मिले और उन्होंने सीता जी से क्या बातचीत की और रावण किस प्रकार सीता जी से व्यवहार करता था, यह भी बताया। फिर हनुमान जी ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने कई राक्षसों, मंत्री पुत्रों और रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और किस प्रकार लंका को भस्म किया। ये सब उन्होंने भली भांति कह सुनाया। वे सीता जी के जीवित होने की शंका से शंकित थे जब उन्होंने लंका भस्म की थी। यह सब हाल भी हनुमान जी ने समस्त वानरों को कह सुनाया। इस प्रकार समस्त वृतांत कहकर हनुमान जी फिर और आगे कहने लगे, श्री राम जी में सीता जी की निष्ठा देख मेरा मन प्रसन्न हो गया। सीता अपने तपोबल से समस्त लोकों को धारण कर सकती हैं और यदि वे क्रुद्ध हो जाएं तो वे समस्त लोकों को जलाकर भस्म भी कर सकती हैं। रावण भी तपोबल में सब प्रकार से बढ़ चढ़कर है, तभी तो सीता का शरीर स्पर्श करते समय अपने तपोबल से नाश को प्राप्त नहीं हुआ। फिर हनुमान जी कहने लगे, मैं अकेला ही राक्षसों सहित सारी लंकापुरी तथा रावण को नष्ट कर सकता हूँ। यदि आप जैसे अस्त्र संचालन में कुशल और बलवान, विजय की अभिलाषा रखने वाले समर्थ वीर मेरे साथ लंका में चलें तो मैं रावण को युद्ध में सेना, पुत्र, भाई, बंधु, नौकर चाकर और प्रजा सहित मार डालूंगा। सागर भले ही अपनी सीमा को लांघ जाए, मंद्रांचल भले ही डिग जाए, किंतु युद्ध में जामवान को शत्रु की सेना कभी नहीं डिगा सकते। पनस और नील की जांघों के वेग से जब मंद्रांचल भी फट सकता है, तब युद्ध में राक्षसों की बात ही क्या है। देव, गंधर्व, दैत्य आदि में भी मैंद और द्विद का युद्ध में सामना करने वाला कौन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन दोनों को अतुल पराक्रमी और सब प्राणियों से अवध्य होने का वरदान दिया है। यदि ये क्रुद्ध हो जाएं तो अकेले ही पूरी लंका को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। मैंने ही बहुत से राक्षस मार कर लंका फूंक दी और सर्वत्र अपने नाम का डंका पीट दिया। दुष्ट रावण की अशोक वाटिका में शीशम वृक्ष के नीचे पतिव्रता सीता अत्यंत दुखी हो बैठी हैं। फिर भी वे उस बलवान रावण की परवाह नहीं करती। वे सदैव श्री राम जी के ध्यान में मग्न रहती हैं। मैं बड़ी कठिनाई के साथ उनका विश्वास अपने ऊपर जमा पाया था। हनुमान जी के ये वचन सुन अंगद बोले, सीता को देख लेने पर भी बिना सीता को लिए हम लोगों का श्री राम जी के पास जाना और यह कहना कि हम सीता जी को देख तो आए किंतु लाए नहीं, ठीक नहीं। मेरी समझ में तो हम युद्ध में रावण का वध करके सीता जी को साथ ले फिर श्री रामचंद्र जी के पास चलें। फिर हनुमान जी बहुत से राक्षसों को पहले ही मार चुके हैं। अब बचे हुए राक्षसों को मारकर जानकी जी को ले आने के सिवाय
और कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा। अंगद को ऐसा निश्चय करते देख जामवान प्रसन्न हो उनसे अर्थ भरे वचन बोले। सीता जी को साथ ले जाने की ना तो कपिराज सुग्रीव ने और ना ही श्री रामचंद्र जी ने ही हम लोगों को आज्ञा दी है, क्योंकि श्री राम जी राजाओं में शार्दूल हैं और उन्हें अपने विशाल कुल का भी गर्व है। वे शत्रु को जीतकर स्वयं सीता जी को लाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अतः हम उनकी प्रतिज्ञा को क्यों झूठी करें, और जिनके लिए हम इतना परिश्रम करेंगे वे भी संतुष्ट न होंगे, अतः हम वानरों का बल पराक्रम दिखलाना व्यर्थ ही होगा। इसलिए हम सब लोग श्री राम और सुग्रीव के पास चलकर समस्त वृतांत कहते हैं। तब अंगद और हनुमान जी सहित सभी वानरों ने जामवान की बात मान ली। फिर सभी वानर हनुमान जी को आगे करके महेंद्रांचल को छोड़ उछलते कूदते चल दिए।